नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के ज्योग्राफी भाग का पाठ 6 हमारा देश भारत। देखिए, इसमें हम भारत की सामान्य स्थिति के बारे में और उसकी जो सामान्य भूमि है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत देश, आपको ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है इसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी दी गई है। आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान है और आप ये हल्का सा देख रहे हैं ये यहाँ से ऊपर से अफगानिस्तान भी थोड़ा सा भारत के साथ इसकी सीमा लगी हुई है। तो अफगानिस्तान इसका पड़ोसी हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये चीन है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय रूप से जुड़े हुए हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका भारत के बिल्कुल पड़ोसी देश है जो समुद्र में स्थित है। इसके अलावा भारत का एक पड़ोसी देश और है मालदीव। ये छोटे छोटे द्वीपों का देश है मालदीव, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। भारत दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में है अरब सागर। इस प्रकार से ये दो तरफ से समुद्र से घिर गया, बाकी भाग अन्य देशों से घिरा हुआ है। भारत में राज्यों की बात करें तो वर्तमान परिस्थिति में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान से सुनिए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गत वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के दो हिस्से कर दिए गए थे और इसका राज्य का दर्जा समाप्त करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आप इस नक्शे में देखेंगे तो आपको ये जो सीमा दिखाई दे रही है इधर, ये जम्मू कश्मीर की हो गई, ये है लद्दाख की। ये दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इनका राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, इनके दो हिस्से कर दिए गए। इस प्रकार से एक राज्य समाप्त हो गया, जम्मू कश्मीर राज्य समाप्त हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब चूंकि 7 तो पहले थे, 2 ये बढ़ गए, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। 7 और 2 9 हो गए। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार ने जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको ये दिखाई दे रहा है दीव, दमन दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश है। एक दमन दीव और दादर और नगर हवेली, इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश माना गया है। यानी सरकार ने इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए ये दो अलग अलग नहीं है। इस प्रकार से अब कुल वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ध्यान रखिए विशेष रूप से इस चीज का, ये आपके समसामयिकी का प्रश्न भी है कि किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक बनाया गया है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब ये 28 राज्यों की स्थिति है, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, ये केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और ये इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, और इधर आप आएंगे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, और
ये आपके सिक्किम हो गया, इधर सेवन सिस्टर्स राज्य शुरू हो गए। पूर्वोत्तर के इन 7 राज्यों को सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस प्रकार से ये भारत के राज्य हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण तक 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2900 किलोमीटर। जो भारत जो देश है, आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको, देखिए मैंने हल्का सा नक्शा बनाया है, बन नहीं पाया, माफ कीजिए। जो भारत की स्थिति है उत्तर से दक्षिण, यानी जम्मू कश्मीर से दक्षिण में आप चले जाएंगे कन्याकुमारी तक, ये तो 3200 किलोमीटर हो गई, ठीक है। और पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो है 2900 किलोमीटर। स्थिति देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। यानी विषुवत रेखा है उसके उत्तर दिशा में स्थित है भारत, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि का विस्तार, ध्यान दीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत का विस्तार आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, अक्षांश के स्तर पे भी पूछ सकते हैं और देशांतर के स्तर पे भी पूछ सकते हैं। पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से यानी पश्चिम से पूर्व तक 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देशांतरीय विस्तार लगभग, यानी ये जो देशांतरीय विस्तार ये लगभग 29 डिग्री के कारण पूर्व व पश्चिम में जो समय का अंतर है वो लगभग 2 घंटे का होता है। यानी ये मान लीजिए कि यदि यहाँ पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में यदि सूर्य 5 बजे उग रहा है तो इधर पश्चिम में आप गुजरात के जो कच्छ का जो क्षेत्र है वहां चले जाएंगे तो वहां सूर्य 7 बजे उगेगा। 2 घंटे का अंतर है इन दोनों के मध्य, इतना ज्यादा देशांतरीय विस्तार है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय को 4 मिनट का अंतर होता है। यानी 1 डिग्री देशांतर तक, हम अगले 1 डिग्री देशांतर तक जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर होता है जो समय का है। क्योंकि पहले हमने पढ़ा है कि जो भारत का जो समय है, जो मानक याम्योत्तर है, ग्रीनविच रेखा जो है, उस ग्रीनविच रेखा से पूर्व में हम हैं, ठीक है। और यदि यहाँ 12 बज रहे हैं दिन के तो हमारे यहाँ शाम के कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे। कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे, ठीक है। 5.5 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट
30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। यानी जो भारत का समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरता है। याद रखिए, इलाहाबाद का नैनी नामक स्थान, इसके भारत को मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री। ठीक है। यूएसए में 7, कनाडा में 6 तथा रूस में 11 मानक समय है, और हमारे देश में केवल 1 है। हमारे देश में मानक समय कितना है? केवल 1 है। और यूएसए में 7 और कनाडा में 6 और रूस में 11। याद रखिएगा। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। जो भारत के उत्तर से लेकर पूर्व तक जो हिमालय श्रृंखला है धनुषाकार आकृति में, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ बर्फ खूब ज्यादा जमती है, बहुत ठंडा स्थान है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, यानी माउंट एवरेस्ट भी इसी श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? समुद्र तल से 8,848 मीटर। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, यानी सबसे ऊंची चोटी वृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री बोलते हैं। उसके आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो हिमाचल वाला जो प्रदेश है, जिसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिमाद्री कहेंगे। इसके दक्षिण में स्थित है हिमाद्री के बिल्कुल हिमाचल वाला प्रदेश, इसको मध्य हिमालय कहते हैं। और सबसे दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। सबसे दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। जैसे भारत में आप देखेंगे जो गंगा है, यमुना है, तो गंगा यमुना का मैदान जो है, गंगा और यमुना नदी के मैदान के दक्षिण में, यानी भारत के लगभग मध्य में प्रायद्वीपीय पठार है, जिसको दक्कन का पठार भी बोलते हैं। इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति लगभग माफ कीजिए, इसकी आकृति लगभग इस प्रकार की है, यानी त्रिभुजाकार आकृति का है ये पठार। यहाँ विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नर्मदा ताप्ती नदी यहीं से निकलती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियां, पूर्व में पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। पश्चिम घाट को सह्याद्री की पहाड़ियां भी बोलते हैं। भारत में ये हॉट स्पॉट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत में ये हॉट स्पॉट है। और इसके अलावा ये जो आसाम और अरुणाचल वाला प्रदेश है, ये भी हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब है कि यहाँ की वनस्पति बहुत सघन पाई जाती है और वनस्पति में विविधता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, गंगा नदी निकल के जो बंगाल की खाड़ी में मिलेगी, और उधर ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर अंत में इसमें जाकर मिल जाती है, और ये दोनों मिल करके एक साथ समुद्र में चली जाती है। तो ये जो स्थान है, जो बंगाल और बांग्लादेश के आसपास है, जहाँ समुद्र मिलता है, यहाँ सुंदरवन है। अर्थात नदी समुद्र में मिलने से पूर्व कई छोटी धाराओं में बढ़ जाती, छोटे छोटे यहाँ द्वीप बने रहते हैं, जहाँ वनस्पति की सघनता है। और यहाँ जो पेड़ पाया जाता है वो है सुंदरी नामक वृक्ष। तो सुंदरी नामक वृक्ष से ही इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वन है ये सुंदरवन। पूछ सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। भारत में 2 द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, ये प्रवाल द्वीप है, तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? प्रवाल क्या होता है कि पॉलिप नामक जंतुओं का कंकाल है तथा अन्य जो पॉलिप होते हैं उनकी वृद्धि इन्हीं कंकालों के ऊपर होती है। यानी ये पॉलिप नामक जंतु वहाँ मर जाते हैं तो उसके ऊपर दूसरे पॉलिप नामक जंतु अपना विकास करते हैं, तो धीरे धीरे वो भी मर जाते हैं, फिर नए पैदा हो जाते हैं। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस प्रकार से बहुत सारे जीव जो होते हैं एक साथ इकट्ठे होके वहाँ रहते हैं और फिर वो ऊंचा स्थान हो जाता है जो पानी के ऊपर आ जाता है, वो द्वीप बन जाते हैं। तो ये लक्षद्वीप एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। आपको लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, ये लक्षद्वीप समूह है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस नक्शे में आपको थोड़ा प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र, पर्वत श्रृंखलाएं और नदियों के बारे में बताया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट का है। ये तटीय मैदान आ गया पूरा, पश्चिमी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान, ये कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी। ये नदियां तो बंगाल की खाड़ी में इस तरफ मिल जाती हैं और इस तरफ आने वाली अरब सागर में मिल जाती है। ये महानदी है जो उड़ीसा की प्रमुख नदी है और ये गंगा और उसकी सहायक नदियों वाला क्षेत्र है ये यहाँ, और ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर इससे मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये देखिए यहाँ मिल जाती है। तो ये जो क्षेत्र है ये सुंदरी वन है, यहाँ सुंदरवन का डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी ये अरुणाचल और आसाम में होती हुई इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी में झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज ये सारी नदियाँ मिलती हैं। और आप देखेंगे ये जो गंगा नदी है इस प्रकार से हिमालय से निकलती है और यमुना नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और भी कई नदियाँ हैं, सोन है, गंडक है, ये काफ़ी नदियाँ इसमें शामिल हो जाती है। ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है। रावी और ताप्ती और नर्मदा नदी ये बंगाल की खाड़ी में इसमें खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। आप ये राजस्थान का महान भारतीय मरुस्थल देख रहे हैं। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक जाती है, रायसीना हिल्स तक। इस अरावली के पश्चिम में ये मरुस्थल है पूरा प्रदेश, और इसके पूर्व में अच्छा जो हरा भरा क्षेत्र है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये भारत की प्रमुख नदियाँ और कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, किताब में तो आपने जो नई बुक्स है उसमें भी 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश बताए हुए हैं। ठीक है, ये तो 29 राज्य सुधारा जा सकता था, और 7 केंद्र शासित प्रदेश तो चलो बाद में बने हैं, चलो ये तो कोई बात नहीं, इसको बाद में भी दुरुस्त हो जाएगा। तो 7 की जगह 8